तक अविरत संघर्ष चला, कितनी पीढ़ियों ने इंतजार करते करते अपना जीवन पूरा कर दिया। मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। कांग्रेस के साझादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके कारण राम मंदिर बना है, वो फैसला पलटना चाहते हैं। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे, मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। लड़ाई तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। सदियों की प्रतीक्षा और पुरखों की प्रतिज्ञा के बाद बने इस अद्भुत अलौकिक राम मंदिर के निर्माण को लेकर शुरू हुई राजनीति उसके अवसान तक पहुंच चुकी है। महज 120 दिनों के अंदर इस भव्य और दिव्य देवालय को लेकर भय का विस्तार हो रहा है। फिर से ध्वंस, टेंट, ताला, कोर्ट की बातें हो रही हैं। जिस रामनामी पार्टी ने इस मंदिर के जरिए सियासत की सीढ़ी चढ़कर सत्ता के शीर्ष तक का सफर तय किया है, उसी बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मंच पर खड़े होकर खौफ को आकार दे रहे हैं। मोदी, योगी और शाह से लेकर मंत्री तक जब आशंकाओं को विस्तार दे रहे हैं, तब लोग ये जानना चाहते हैं कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडी गठबंधन का प्लान क्या है। क्या कोर्ट का फैसला बदलकर राम मंदिर पर ताला लटकाया जा सकता है? क्या कोई रामलला को फिर से टेंट में वापस रखने की जुर्रत कर सकता है? तो इसका एक शब्द में जवाब है नहीं। 100 करोड़ सनातनियों की आस्था की नींव पर जो राम मंदिर खड़ा हो रहा है, उसकी रक्षा को लेकर किसने और कैसी गारंटी दी है, ये हम आपको बताएंगे कि चुनाव खत्म होते होते कैसे ये स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में इस मंदिर की भव्यता और बढ़ेगी। मगर उससे पहले जान लीजिए कि पिछले 4 महीने से राजनीति कैसे राम मंदिर की परिक्रमा कर रही है। मंदिर बनने के बाद जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो संकल्प की सिद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस की दूरी को लेकर बीजेपी चौतरफा सवाल उठा रही थी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जब हर रैली में राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे, तब कभी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके प्रमोद कृष्णम ने बड़ा खुलासा किया। राहुल गांधी का नाम लेकर प्रमोद कृष्णम ने दावा किया कि वो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व कांग्रेसी के दावों को आधार बनाकर आशंकाओं को आकार देते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं पर प्रहार करना शुरू कर दिया। यहीं से निकला अंदेशा डरावने शब्दों की चाशनी में डूबते हुए बाबरी ताला, बुलडोजर, टेंट हाउस तक पहुंच गया। हालांकि सनातनी निष्ठा को लेकर सवालों में खड़ी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में सब कुछ बता दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष की गारंटी हम सुनाएंगे आपको, उससे पहले जान लीजिए कि दशकों पहले कैसे पहाड़ों के बीच राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने चट्टानी संकल्प लिया था। ये भाजपा का पालमपुर बीजेपी की वर्किंग कमेटी थी और पालमपुर बीजेपी वर्किंग कमेटी में जो निर्णय हुआ, इसी हिमाचल की धरती में जो निर्णय हुआ, उसे एक इतिहास रचा गया था। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। इस देवभूमि में संकल्प हुआ था, पालमपुर में हुआ था। यानी हिमाचल
राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि है। हिमाचल में लिया गया वह ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका है। राम नामी प्रतिज्ञा की पूर्णता को लेकर जब देवभूमि में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तब उन्होंने मंदिर को लेकर कांग्रेस की मंशा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया। आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, हिमाचल खुश हुआ है, देवी देवता आशीर्वाद बरसा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। सनातनी आस्था को लेकर आरोपों में घिरी कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का कुछ यूं जवाब दिया है। कांग्रेस तो राम मंदिर का पक्षधर है। हमारी तो वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद जो है हमने भव्य राम मंदिर निर्माण की मांग की थी, और ये राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा। कांग्रेस अपने सुविधा के अनुसार सफाई दे रही है, लेकिन राहुल गांधी अब तक राम मंदिर नहीं गए। सोनिया गांधी, प्रियंका या मल्लिकार्जुन खड़गे राम मंदिर नहीं गए। अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए। इंडी गठबंधन का कोई बड़ा नेता अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने नहीं पहुंचा है। सियासी मजबूरी के बीच उद्धव, शरद से लेकर तेजस्वी तक ने राम मंदिर से दूरी बनाई है। अब तक वही मौका दे रहा है बीजेपी को यह साबित करने का कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, इसलिए ही मंदिर मुमकिन है। परम राम भक्त हैं हमारे मोदी जी। मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए, और जो आपका संकल्प था, आपके पूर्वजों का संकल्प था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना। जिस प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर निर्माण का श्रेय दिया जा रहा है, जिस राम भक्त मोदी ने मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूजा की थी, वही चुनावी रैलियों में बार बार कई बार ये दावा कर चुके हैं कि बीजेपी के सत्ताहीन होते ही मंदिर तक बुलडोजर पहुंच जाएगा। किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की आशंकाओं का आधार है कांग्रेस में रहे प्रमोद कृष्णम का दावा। प्रमोद कृष्णम को राहुल गांधी की मीटिंग वाली बात कैसे पता चली ये नहीं पता, मगर महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले ने तो डंके की चोट पर राम मंदिर के शुद्धिकरण का जिक्र किया था। राजस्थान में कांग्रेस नेता चतराराम देशबंधु ने चुनाव के बीच भगवान राम को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस के करीबी रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फिर से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात दोहरा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव राम मंदिर को बेकार कह रहे हैं। राहुल गांधी भी जातियों का जिक्र कर राम मंदिर पर सवाल उठाते रहे। मंदिर में आपने अमिताभ बच्चन ये सब देखे ना, देखे? हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम देखी, अदानी देखा, अंबानी देखा, बिरला, टाटा सब देखे, किसान देखा, मजदूर देखा, बेरोजगार युवाओं की लाइन देखी, आदिवासी दलित पिछड़े देखे, गरीब जनरल कास्ट के लोग देखे? एक नहीं देखा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति से कहा गया तुम आदिवासी हो, तुम यहां नहीं आ सकती, चेहरा आज नहीं दिखाना। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर गई भी, गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना भी की। यही वजह है कि बीजेपी के नेता आक्रामक अंदाज में मंदिर और बुलडोजर का जिक्र कर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं।
बीजेपी के तमाम राम नामी आरोपों का जवाब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलडोजर, टेंट, ताला जैसे आरोपों को कुछ यूं खारिज किया है। राम मंदिर जो बन रहा है, जो ट्रस्ट वाले बना रहे, वो बनाते रहेंगे, कोई उसको बाधा नहीं है। कोई ताला लगाने का किसका भी कहीं हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं कहा। जिसकी आस्था है वो जा सकते, उसको हम मदद करेंगे। लेकिन ये लोगों को कहकर भड़काना, बुलडोजर लगाएंगे और ताला लगाएंगे, अरे तो आप ऐसी बातें बोल के लोगों में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। बीजेपी के सवालों के बीच कांग्रेस ये आश्वस्त कर रही है कि राम मंदिर की भव्यता में कोई कमी नहीं आएगी। हालांकि बीजेपी के नेता भी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार सत्ता में वापस